चलिए देखिए, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर चैप्टर का नेम क्या है बेटा? वेक्टर। ओके, चैप्टर नेम क्या हमारा? वो वेक्टर नाम है बेटा इसका, चैप्टर का। ओके, अच्छा, उसमें फर्स्ट इक्वल वेक्टर इन्होंने क्या बोला? टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेट टू बी इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे इसका कहने का मतलब ना बेटा, देखो ये वेक्टर ए है बेटा, और ये क्या आपका बेटा? वेक्टर बी। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम है। देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ना बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया बेटा? ओके ना? ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसका सेम देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। सेकंड पॉइंट की बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पर। टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल, है ना? अगर वो पैरेलल है तो बोथ हैव सेम डायरेक्शन। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर वो दोनों का डायरेक्शन क्या बेटा? सेम है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन। दूसरा क्या बोल रहा है कि वन वेक्टर इज स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अन अदर वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ, टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब जैसे बेटा, अगर बे ए वेक्टर हमारा जो है बेटा ये डायरेक्शन में है, तो आपका बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा? माइनस क्या? बी वेक्टर। क्या आपको समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके ना? सबको समझ में आया आता? बोलिए। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर क्या लिखा? कोलिनियर वेक्टर। क्या लिखा है आपका? कोलिनियर वेक्टर बेटा। हाँ, ठीक है, when the vector under the, है ना, can share the same support or have a common support, then of consider vector are collinear। ठीक है, वेक्टर आर क्या बोला गया? वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है बेटा, तो अब इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं बेटा आगे, या यहाँ पर मैं आपको जरा और बताता हूँ कि कोलिनियर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर आर दोज, दो कोलिनियर वेक्टर आर दोज, है ना बेटा? कोलिनियर वेक्टर आर दोज व्हिच एक्ट अलोंग सेम लाइन। ठीक है, व्हिच एक्ट अलोंग सेम लाइन, सेम लाइन। ठीक है बेटा, सेम लाइन, सो एंगल बिटवीन कैन बी 180 डिग्री। अगर वो लाइन सेम है, जैसे ये एक लाइन है, तो इसका एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री। ये पढ़ाया ना मैंने आपको, है ना बेटा? तो कोलिनियर वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? उन्होंने क्या बोला? कोलिनियर वेक्टर दोज व्हिच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तो एंगल बिटवीन क्या बेटा? 180 डिग्री। ओके ना? जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ना जीरो रहेगा, उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। और जीरो वेक्टर को ऐसा डिनोट करेंगे, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, इज ए जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट बता। यूनिट वेक्टर क्या बोल रहा है? ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, वी नो दैट ए कैप इज इक्वल टू बेटा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, लेट सपोज दैट, अगर मैंने बोला बेटा यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ की बात किया कि मुझे क्या की मैंने बेटा? ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मैंने लिखा बेटा ए आई कैप प्लस बी का जे कैप। ओके, अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना बेटा, तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट में। क्या आपको क्लिक किया यहाँ तक? बोलिए।
सबको समझ में आया अच्छे से? ओके ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3 का जे कैप, ओके, माइनस का के कैप। डन। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना बेटा, तो मॉड ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 है बेटा, तो -1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा। 9 + 4 कितना? 9 + 1 10 + 1 √14 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आया बेटा? क्या आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा? क्यों बेटा? अंश और पूर्वा, क्लास 11 के दोनों स्टूडेंट, क्या आप लोगों ने मैग्नीट्यूड सीखा बेटा फाइंड करना? बोलिए। बोलिए बेटा। सबको समझ में आया अच्छे से? एक बार प्लीज चेक कर लीजिए आप लोग साथ यस में। सर। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा, ओके ना? 7 पॉइंट की बात करेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सपोज दैट मैंने आपसे बोला बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ओके ना? ठीक है। अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई है और जेड है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? आई कैप आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? जे कैप। और जेड एक्सिस पे क्या आएगा? के कैप। सपोज दैट उन्होंने बोला कि 2, 3, -1, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, 2 को लिखूंगा एक्स एक्सिस पे तो 2 वाई कैप प्लस 3 का जे कैप बेटा, -1 मतलब माइनस का के कैप। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। डर ना? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? ठीक है। और अगर देखिए यहाँ आगे बात करें बेटा, यूनिट वेक्टर की बात करें, देखो आई कैप एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, जे कैप वाई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, के कैप जेड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप और एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्या आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। डन ना? अंश क्लियर है बेटा? पार्थ, अंश, पूर्वा, पूर्वा क्लास 11 स्टूडेंट, पूर्वा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, डाउट रहेगा तो पूछना। आदित्य आप क्लास 11th में बेटा या 12th में हो? आदित्य बोलो बेटा, अगर बोलोगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा, तो फिर मैं आपको उस तरह से आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छे से ना। क्यों? अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, तो मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना। आदित्य ठीक है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशनल ऑफ टू वेक्टर, ओके, एडिशनल ऑफ टू, इन्होंने देना। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर are represented by two represented by the two side of a triangle, the two side of a triangle, then
in same order. The resultant is given by closing side of the triangle. We know that बेटा आपका ये कोई ट्रायंगल है बेटा, तो देखो ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर। अब देखो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट बेटा, हाँ आर वेक्टर। ओ बी जो है वो आर वेक्टर बेटा, हाँ ठीक है। और ओ ए वेक्टर वो ए वेक्टर है बेटा, और ए बी वेक्टर जो वो बी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला आया आर वेक्टर, वो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर आया। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट का फार्मूला होगा बेटा आर वेक्टर, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। समझ में आया? बोलिए। डन ना? क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा। इस पॉइंट पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा, हाँ? देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पर डबल एंगल, एक कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल ओ बी एन, ट्रायंगल ओ बी एन, और एक ट्रायंगल क्या बेटा, ए बी एन। जब ट्रायंगल ओ बी एन है तो एंगल अल्फा है। जब आपका ट्रायंगल ए बी एन है तो एंगल थीटा है। मतलब ये ट्रायंगल में कितने एंगल है बेटा, डबल एंगल। एक एंगल थीटा है और दूसरा वाला क्या बेटा, अल्फा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी एन में, ट्रायंगल ए बी एन में, ट्रायंगल ए बी एन इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा ए एन, मतलब बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बेटा, ए एन अपॉन में बी। तो ए एन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी कॉस थीटा आया। क्या आपको समझ में आया? ओके ना बेटा? फिर सेम ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एन में बेटा साइन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा, बी एन। परपेंडिकुलर क्या बेटा, बी एन। परपेंडिकुलर क्या हमारा, बी एन, बी एन, है ना। और अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब क्या बेटा, ए बी। तो ए बी क्या है, बी है। अब बी एन क्या बेटा, बी साइन थीटा। ओके ना, यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से ना? ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ओ बी एन में, ट्रायंगल ओ बी और एन में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ओ एन स्क्वायर प्लस का क्या बेटा, बी एन का स्क्वायर। क्लिक किया, ठीक है। अब देखो फिर लिखूंगा मैं बेटा ओ बी स्क्वायर ओ एन, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ ए प्लस का ए एन, है ना बेटा, ओ ए प्लस का क्या बेटा, ए एन का होल स्क्वायर प्लस का बी एन का स्क्वायर। डन ना बेटा? अब इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ओ ए का स्क्वायर प्लस का ए एन का स्क्वायर, ओके, प्लस का टू ओ ए ए एन प्लस का बी एन का स्क्वायर। ओके ना, डन ना बेटा? ठीक है। तो ओ बी, अब हमारा सर ओ बी क्या था बेटा, आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिखा आर स्क्वायर। ओ ए क्या है बेटा, ओ ए आपका ए है, तो ए स्क्वायर बेटा प्लस ए एन क्या था सर, ए एन क्या था हमारा, बी कॉस थीटा। दिखा रहे हैं यहाँ पर ए एन बी कॉस थीटा बेटा। तो बी स्क्वायर और क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ना, प्लस टू ओ ए, ओ ए क्या है बेटा, ए है। फिर ए एन क्या है, बी साइन थीटा। अरे बोलो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बेटा? ठीक है। तो टू, टू लिखा ओ ए, तो ओ ए हो गया बेटा। उसके बाद फिर ए एन बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा लिख दिया मैंने। ओके। फिर बी एन का स्क्वायर, तो बी एन क्या था बेटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। डन ना? ठीक है। अब इसके आगे की बात करता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ए स्क्वायर लिखा, ओके सर, प्लस का बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर मुझे दो जगह कॉमन मिल रहा है बेटा। बी स्क्वायर मुझे एक यहाँ पर और यहाँ का पर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा। ओके डन ना बेटा? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। तो जब स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इफ थीटा एंगल बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया बेटा कि आर वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। समझ में आया ना? अगर मैंने आपसे पूछा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट में है। तो इसकी बात करूंगा तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। क्या लिखोगे बेटा? माइनस का 2ab cos थीटा। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड आएगा। एनी डाउट यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। एक आपका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो स्क्वायर रूट बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। याद हुआ फार्मूला सबको? बोलिए, क्या सबको समझ में आया? डन ना बेटा? चलो अब आगे की बात करते हैं लोग, हाँ? अब देखिए यहाँ की बात करेंगे बेटा, देखो ये ध्यान रखना। अभी आप बोलिए एक एंगल क्या बेटा? अल्फा, और एक क्या है? थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा? बी एन अपॉन में ओ एन। अब बी एन भाई हमारा क्या था? बी एन बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। ओ एन क्या है सर? ओ एन ओ ए प्लस का ए एन, तो ओ ए प्लस का ए एन। तो ओ ए क्या है बेटा? ए, और ए एन क्या है? बी कॉस थीटा। तो आपका जब एक एंगल अल्फा गिवन रहेगा और दूसरा एंगल आपको थीटा गिवन रहेगा, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो मैं बहुत कम टाइम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। समझ में आपको आया या नहीं आया यहाँ तक? बोलिए, सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्यों? अंश बेटा, पूर्वा क्लियर है? यस सर। और ये क्लास 11 पूर्वा? क्लास 11 हार्दिक, मयूर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, हाँ? ओके, ये सारे फार्मूले आपके माइंड में सेट हो गया, ठीक है? ये भी जस्ट ऐसे पढ़ाया, आपको याद भी है बेटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ना इसकी बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है यहाँ पर भाई? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पर कंसीडर कंसीडर ए वेक्टर आर वेक्टर। तो आप कंसीडर कीजिए कि कोई आर वेक्टर है बेटा, एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर। इफ वी ड्रॉ ऑर्थोगोनल वेक्टर आर एक्स और आर वाई, तो देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस पे आर एक्स है और वाई एक्सिस पे क्या बेटा? आर वाई, along एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशनल। तो इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आर एक्स और प्लस का आर वाई, तो आर एक्स और बेटा क्या? आर वाई। डन ना? ठीक है। अच्छा एक चीज क्लियर है सर, आर एक्स को आई आर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे है बेटा, ठीक है? अच्छा बी नो दैट, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आर एक्स इज इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लिखूंगा बेटा आर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। और आर वाई इज इक्वल टू बेटा वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो बेटा, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, हाँ? सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड करना होता है, हाँ?
तो आर साइन थीटा अपॉन में बेटा आर कॉस थीटा, ओके, आर वाई अपॉन में आर एक्स, आर से आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, तो आर वाई अपॉन में क्या बेटा आर एक्स, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो दोनों फार्मूले इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया और इस पे भी पूछा गया और इस पे भी पूछा गया, ठीक है। तो तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी और ये भी। आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा वाले को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, आर वाई को आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा वाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है। और जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आया सबको? डन ना बेटा? बोलिए। ठीक है, अब हमने जितना पढ़ा है, अब हम लोग वो सारे टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके ना? बोलिए। अभी हमने जितना रीड किया बेटा वो सारे टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना सबको? चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तेरी बात, क्यों? पूर्वा, अंश बेटा, अभी जितना मैंने पढ़ा है सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना आप लोगों को? Yes, sir. ओके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जे मेंस में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 18 पहले करते हैं हम लोग, हाँ? 18, द एंगल मेड बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, ए वेक्टर क्या गिवन है बेटा मुझे, आई के प्लस का जे के, हाँ? तो आई के प्लस का क्या बेटा जे के, ये हमने लिख लिया, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है, ओके। अच्छा उन्होंने क्या पूछा बेटा, विथ एक्स एक्सिस, तो अभी एक्स एक्सिस पे क्या पढ़ा आपने, आर एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा आर कॉस थीटा, ओके। तो उन्होंने एंगल पूछा ना बेटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा आर एक्स और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, डन ना बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ पहले आर, इसका हम लोग आर फाइंड कर लेंगे, ओके। समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। तो ये जो आर है ना उसको इस, या तो इसको आर नाम दे देते हैं या फिर इसको ए एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है, ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना? ठीक है, मेरी मर्जी, आप आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो भाई इसका आर एक्स, तो एक्स एक्सिस, तो इसका कोफिशिएंट 1 है बेटा, तो यहाँ 1 लिख दिया, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, तो कितना हो जाएगा बेटा ये √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1/√2। अब भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। डन, सभी स्टूडेंट को डन बेटा? बोलिए। Yes, sir. पूर्वा क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहता है ना। दस सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है कि सारे कहाँ के क्वेश्चन है।
बाकी यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? बोलिए। चलो मैं यहाँ जरा क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें 14 है। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर ऐसे मैं एग्जांपल लिख के जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, है ना? द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग एक्टिंग एट 30 डिग्री। एंगल कितना बेटा? 30 डिग्री, है ना? टू एक्स एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली, है ना बेटा? रेस्पेक्टिव, ठीक है। तो बी नो दैट बेटा, उन्होंने क्या बोला कि जो एंगल है वो कितना आपका 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। ओके, तो भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ओके, ये फोर्स मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बेटा? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एफ कॉस का 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा एफ वाई क्या लिखूंगा? एफ साइन का 30 डिग्री। तो ये क्या बना बेटा? √3/2f बेटा, और साइन 30 का वैल्यू क्या बेटा? f/2। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। डन है बेटा? ये वाला एग्जांपल क्लियर हो सबको? बोलो। सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा ये? ओके, चलिए इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हाँ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। द यूनिट वेक्टर, लिखते रहिए आप लोग, हाँ? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द resultant parallel to the resultant of the vector, ओके बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 का जे कैप प्लस 6 का के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का आई कैप बेटा प्लस 3 का क्या? जे कैप, और माइनस का क्या? 8 के कैप। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? पैरेलल टू द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फार्मूला आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो ए और बी को ऐड करो तो 4 से 1 जाएगा, तो 3 i के बेटा 3 और प्लस 3 कितना बेटा? 6 जे कैप, और 8 प्लस 6 माइनस का 2 का के कैप, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है उसी का यूनिट वेक्टर। तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो रिजल्टेंट कितना है बेटा हमारा? 3 i कैप प्लस 6 का जे कैप माइनस 2 का के कैप, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेना सर, हाँ मुझे। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे? मॉड आर, ऐसे ही। तो देखो 6 का स्क्वायर आपका 36, प्लस का 4 40, और 3 का स्क्वायर 9, तो 49। √49 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 7 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। आंसर क्लियर है बेटा? पूर्वा, एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, ठीक है। रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मुझसे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नीट 2000
नीट 2016 में पूछा गया था, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड सम ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकल लिया बेटा, देन एंगल बिटवीन, तो एंगल बिटवीन क्या होगा, तो देखो बेटा ये फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या बेटा 2ab कॉस थीटा। मीटिंग खत्म होने के बाद आपको ज्वाइन करना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। आफ्टर 9 मिनट के बाद लेक्चर ज्वाइन करोगे आप, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 4ab कॉस थीटा। ओके बेटा, इक्वल टू 0, 4ab उधर जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा का वैल्यू कब होगा 0 भाई, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। ओके ना। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, हाँ, नीट 2016 में। आप लोग ये लेक्चर खत्म हो रहा है, आफ्टर 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया ये सारे क्वेश्चन, बोलिए, डन ना। ठीक है बेटा, हाँ? फटाफट आप लोग 9 मिनट के बाद लेक्चर फिर से ज्वाइन करोगे आप लोग, ठीक है। ओके, ठीक है।